हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या करेंगे हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो 2017 जून में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो कह रहा है कि लेट ए बी ए 4x4 मैट्रिक्स, मतलब ए हमारा कोई 4x4 मैट्रिक्स है। ठीक, सपोज दैट द नल स्पेस Na ऑफ ए इज, हमें क्या दिया है, एक मैट्रिक्स ए का नल स्पेस दिया हुआ है। दो GXYZW बिलोंग्स टू R4 सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। ठीक, देन फर्स्ट डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ए 1 होगा, दूसरा डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए 2 होगा, थर्ड रैंक ऑफ ए इज 1। ठीक, एंड फोर्थ इज व्हाट, इट इज s इक्वल टू 1 1 0 1 1 0 1 इज द बेसिस ऑफ n ऑफ ए, मतलब नल स्पेस की बेसिस होगी, ये बता रहे हैं। तो देखिए पहले नल स्पेस में दिया क्या है, हमें दिया है n ऑफ ए, कितना दिया है, 2GXYZW belongs to R4 such that x plus y plus z equal to 0, and second is what, it is x plus y plus w equal to 0. So here given that x y z belongs to R4, hence x plus y plus z equal to 0 and x plus y plus w equal to 0, and you see that x plus y plus z equal to 0, then this implies z equal to what, minus x minus y, and x plus y plus w equal to 0 implies that what, this implies that w equal to what, minus x minus y. So here you see that here two variables x and y. So we know that two variables which is what, dependent variable and one is independent variable. Here x and y are independent variable and y and z and w is dependent variable. Okay, तो मतलब ये है कि यहाँ पर x और y हमारा इधर से देखा जाए तो क्या है, इंडिपेंडेंट, कोई इधर से फ्री है। z और w क्या इस पर डिपेंड कर रहे हैं, है ना, मतलब z और w से इस पर क्या डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब x y को लेके w में मिलेगा कुछ ना कुछ, z कुछ में मिलेगा। तो अगर मान ले अगर हम लेट कर ले, लेट x इक्वल टू m और y इक्वल टू मान ले n, इस कंडीशन में z क्या होगा, माइनस m माइनस n, और w क्या होगा, माइनस m माइनस n, ये ना होगा। तो इस केस में जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, x m y n, और ये क्या है, माइनस z सॉरी माइनस m माइनस n, और ये क्या है, माइनस m माइनस n। ठीक, ये वाला हो गया। तो फाइनली ये देखा जाए तो ये पूरा हमारा एक ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक, अब हमें क्या कह रहा है, तो ये देखिए अभी बोला था ना, ये बेसिस जो नल स्पेस की कितनी होगी, ये होगी। तो इस वाले पेयर को अगर हम लिखना चाहे समथिंग m टाइम्स और समथिंग n टाइम्स प्लस करके, तो क्या लिख सकते हैं। देखिए पहला हमें क्या चाहिए, m चाहिए, तो m के लिए यहाँ 1 कर दें, यहाँ 0 कर दें, कामा कामा। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए क्या है, n चाहिए, हमें n चाहिए तो m नहीं होना चाहिए, तो m के लिए 0 कर दे, और n लाने के लिए 1 कर दे। फिर हमें क्या चाहिए, माइनस m चाहिए, तो यहाँ माइनस 1 कर दें, और माइनस n चाहिए तो यहाँ पे माइनस 1 कर दे, कामा लगा दे। फिर वही काम चाहिए तो फिर ये क्या कर दे, यहाँ माइनस 1 कर दे और यहाँ माइनस 1 कर दे। तो अब दिख रहा है कि ये जो पेयर है ये दो ऑर्डर पेयर का क्या लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना, एक हमारा 1 0 माइनस 1 1 का, एक 0 1 माइनस 1 और माइनस 1 का। तो इस केस में अगर इसको हम रीराइट करें थोड़ा सा ऊपर, तो ये फाइनली हमारा जो इसका बेसिस होगा, किसका, बेसिस ऑफ n ऑफ ए। अगर बेसिस होगा तो उसमें क्या आएगा, ये और ये आएगा, मतलब एक तरह से कहें तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1 माइनस 1, और दूसरा क्या है 0 मीन्स 0 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक, देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, पहले ये था, इसको कन्वर्ट किया, फिर लाया। अब इसको मैंने क्या किया, इन दो पार्ट में मैं लिख सकता हूँ, मतलब इन दो ऑर्डर पेयर के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखा जा सकता है। तो अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से क्या पूछते हैं, फ्री है, डिपेंडेंट नहीं है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। तो मतलब इनको लिखा जा सकता है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो इनके बेसिस में क्या आएगा, ये आएगा, सिंपल सा बेसिस में ये आता है जो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ देखिए बेसिस में क्या ये आया, और बेसिस में क्या बोला है, इसको क्या पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक, अब नल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, मतलब 2 ऑर्डर पेयर है। ठीक है, हम जानते हैं कि उसके बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही क्या होता है, उसका डायमेंशन होता है। तो इस कंडीशन में जो डायमेंशन होगा किसका, नल स्पेस ए का, वो कितना होगा, कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा 2। और जो डायमेंशन होता है किसका, नल स्पेस का, वही एक्चुअली में क्या होता है, नलिटी होता है। नलिटी किसका, वो भी ए का। ठीक है, तो यहां से हमने क्या फाइंड किया, नलिटी फाइंड कर लिया। तो हम जानते हैं रैंक नलिटी थ्योरम होता है, वो जानते हैं। तो अगर उसको हम यहां से लगाएं तो रैंक प्लस नलिटी
इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम इन ए, ठीक। मतलब जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने इसके इक्वल होता है। तो रैंक है पता नहीं, पता करना है। नल्टी कितना दिया है? 2। कॉलम में कितने कॉलम है? देखिए मैट्रिक्स ए कितना है? 4 × 4 का 4 रो 4 कॉलम, तो ये क्या होगा? 4। तो फाइनल यहाँ से रैंक कितना आ जाएगा? फाइनल यहाँ से जो रैंक होगा 4 - 2 कितना? 2 आ जाएगा। तो रैंक कितना आ गया? 2। और रैंक इसमें हमें कितना दिया था? रैंक देखिए इस हमारा गलत है, मतलब ये 4th वाला गलत ध्यान रखिएगा, ठीक है। रैंक कितना है हमारा? 2। और इसमें रैंक कितना दिया है? 1। इसका मतलब हमारा ऑप्शन थर्ड भी क्या है? रॉन्ग है पूरी तरीके से। अब बचा क्या? डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस 1 या तो 2। तो हम क्या करेंगे? डायमेंशन निकालेंगे कॉलम स्पेस का। अब बात ये कॉलम स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, तो देखिए कॉलम स्पेस का डायमेंशन ना, डायमेंशन किसका? कॉलम स्पेस ए का, ये जो होता है वो इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए के। और ये जो फाइनली होता है वो इक्वल टू होता है रैंक ऑफ व्हाट? ए के। और रैंक ऑफ ए कितना है? 2। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा किसका? डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस का वो कितना होगा? 2 होगा। तो इससे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ये फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये हम ऐसे करते हैं। अब इसमें मैंने क्या क्या यूज किया आपको मैंने दिखाई दिया। इन सब चीजों को नोट करके जरूर एक नोट्स बनाइए, ठीक है। हमेशा क्या करिए, जब भी आपको तैयारी करना हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी कैसे पढ़े, एक अपना नोट्स जरूर बनाइए। सवाल कोई कैसे बताया, उसने किसका यूज किया उसको बताइए, बता के लिख के छोड़ मत दीजिए, उसको पढ़िए। क्योंकि हम लोग करते क्या, बना करके लिख करके खत्म कर लेते हैं, कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उससे ज्यादा पढ़ेंगे नहीं और सवालों को बार बार लगाइए। जब तक बार बार नहीं लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में आता ही नहीं है, ठीक है। वो लगता है कि हमें सवाल आ गया, लेकिन कुछ दिमाग में भूल जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप उस चीजों से बार बार लगाएंगे। जितनी बार लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। मैं खुद ही क्वेश्चन को कई बार लगाता हूँ ताकि वो अच्छे से मुझे आ जाए, ठीक है। वो आ जाए साथ उसके जो कॉन्सेप्ट वगैरह वो भी मुझे याद रहे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि कहीं कहीं का क्या कॉन्सेप्ट लगा क्या नहीं याद नहीं रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप उससे प्रैक्टिस करते रहें, ओके। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी क्या है दोस्तों, जून में आया हुआ है, लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर बी रियल इनवर्टिबल मैट्रिसेस। मतलब ए और बी क्या है? रियल और इनवर्टिबल मैट्रिसेस, मतलब इनका इनवर्स क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डिटरमिनेंट ए क्या है? नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ऐसी बात है। सच दैट ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, मतलब ए बी माइनस बी ए इक्वल टू क्या है? माइनस बी ए, ये दिया हुआ है। देन पहला दिया है ट्रेस ऑफ ए इक्वल ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 0। ट्रेस का नाम आया तो ट्रेस आप जानते हैं क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा उसके डायगोनल के एलिमेंटों का जो सम होता है वही क्या होता है? ट्रेस होता है किसी मैट्रिक्स का, ठीक है। यहाँ कह रहा है ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? ट्रेस ऑफ बी के इक्वल अभी क्या होगा? 0 होगा। सेकंड में क्या कर रहा है? ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी क्या 1 होगा। थर्ड ट्रेस ऑफ ए 0 होगा, ट्रेस ऑफ बी 1 होगा। और फोर्थ ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 1 होगा, ट्रेस ऑफ बी क्या होगा? 0 होगा। ये हमसे कर रहा है, ठीक है। तो अब बात है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब बात है कि इसको निकालेंगे कैसे, कैसे क्या करें। चलिए तो दिया हुआ है ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, है ना, ये दिया हुआ है हमें। अब करें क्या? बड़ी बात ये आती है किसमें कि यार किसमें, ठीक है क्वेश्चन देख लिया, समझा कर ट्रेस हम पूछा है, मैट्रिक्स भी नहीं दिया है, ए और बी को उसका जोड़ के हम खटखट निकाल कर देख लें, ठीक है। एक काम तो ये कर सकते हैं, मैट्रिक्स ए अपने सोचे, बी अपने सोचे, उसका ए बी निकाले, ठीक, तो इसका बी ए निकाले और देखें कि ए बी और बी ए में ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक काम ये कर सकते हैं, है ना, ए ले बी ले उसका इंटू करे बी ए निकाले और देखिए ए बी उसके माइनस टाइम्स इक्वल है कि नहीं। अब ये करेंगे तो उसमें मैट्रिक्स सोचना पड़ेगा कैसे इसे क्या करे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। लेकिन एक और भी हो सकता है कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज अगर पता हो ट्रेस की, इसके अलावा जो हम जानते हैं ट्रेस निकालने के अलावा, ठीक है। सिंपली देखिए हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, ट्रेस इसका निकालना है, ठीक, ध्यान देखिएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इंटू वाई, ठीक। और दूसरा ट्रेस ऑफ इस आई को लिख सकते हैं ऐसे, बी इंटू बी इनवर्स, लिखा जा सकता है। ये पूरा साथी में है, मतलब ये पूरा साथी में, ठीक है, लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख दे इसको, ए बी बी इनवर्स लिख सकते हैं। अब देखिए जो ए बी है, ये ए बी, ये हमें क्या दिया हुआ है, माइनस बी दिया हुआ है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ व्हाट, बी ए बी इनवर्स। अब बात है कितना लिख के कर क्या लेंगे, ठीक है। अब इसे मैं ऐसे लिख दूं, बी इनवर्स ए, ऐसा कुछ
समथिंग राइट कर सकते हैं क्या हम लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, तो माइनस को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि देखिए ए भी क्या था माइनस बी ए दिया था ना, तो यहाँ माइनस नहीं लिखा था मैंने, तो ये माइनस में बाहर कर लूंगा, ठीक। अब बात ये कि चलो ये तो माइनस बाहर चले गई, ये बी इनवर्स यहाँ कैसे आ गया, ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना। तो देखिए एक ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है, मैं बता रहा हूँ क्या होती है, देखिए ध्यान से, ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेस ऑफ ए बी सी, ठीक है, या फिर ऐसे ले लीजिए समथिंग पी क्यू आर, ये पी क्यू आर तीन मैट्रिक्स है ना, इनका जो ट्रेस होता है वह इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ पी क्यू आर, तो ट्रेस ऑफ ये क्यू पी आर, फिर क्या इक्वल होता है ट्रेस ऑफ आर पी क्यू। मतलब कहने का साइक्लिक होते हैं, जैसे होता है पी क्यू आर क्यू पी आर पी क्यू, साइक्लिक होते हैं, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं कहीं, ठीक है। देखो पी क्यू आर क्यू पी आर फिर आर पी क्यू, तो यहाँ देखिए क्या है बी ए बी इनवर्स था, माइनस माइनस तो बाहर कर लिया, ठीक है, ये तो होता ही है, बी ए बी इनवर्स है तो मैंने बी ए बी इनवर्स को लिखा क्या बी इनवर्स बी ए, ठीक है, इधर सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है जिसका मैंने यहाँ पे क्या किया यूज किया, ठीक है। चलिए आगे देखिए दूसरा, फिर इसके बाद देखिए ये b इंटू बी इनवर्स क्या होगा, किसी मैट्रिक्स का इसके इनवर्स मल्टीप्लाई क्या आएगा, किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा आई आईटी आएगा, तो हो जाएगा माइनस टाइम्स क्या, इसको एक मिनट में लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ व्हाट आई इंटू ए, आई इंटू ए कितना होगा वही आएगा ट्रेस ऑफ ए, ठीक, और ये क्या दिया है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ ए, इसको लाइए इधर, आपको देखिए क्या होगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू व्हाट 0, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू व्हाट 0। इसी तरह सिमिलरली आप इसी तरह क्या करिएगा ट्रेस ऑफ बी निकालिएगा, और वो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। देखिए सेम काम, जैसे मैं बी लिखा तो बी इंटू आई समथिंग उसी तरह करते जाइएगा, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर बी लिखिएगा, फिर ए इंटू ए इनवर्स लिखिएगा बी, फिर बी आएगा, उसको इंटरचेंज करिएगा, करते जाएगा तो ट्रेस ऑफ बी भी क्या आएगा 0 आएगा। तो अब दिख रहा होगा आपको ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको करने का वे कुछ ऐसा था, नहीं तो पता ही नहीं चलता। एक तो वो वे है कि ये मैट्रिक्स ए ले बी ले, अब उसमें सोचने का काम बहुत ज्यादा है और पेपर में बहुत जल्दी करना होता है ना विद इन टाइम, लेकिन पेपर में तब भी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन तो कर नहीं पाएगा, हमें उतना ही क्वेश्चन करना है जिसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये दिमाग में स्टडी बना के चलिए कि हमें क्या करना है, अपना सिलेक्शन करवाना है और कितने नंबर में सिलेक्शन हो सकता है, हमें उतने क्वेश्चंस को अटेंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए टॉपिक देखिए, पहले आपको कौन सा टॉपिक मजबूत है उसे और मजबूत करिए, उस पर कौन से नेट में क्वेश्चन को लगाइए, देखिए आप अटेंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।